फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग दिनों पे हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए जो अलग-अलग महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको डिस्कस किया करते हैं। तो अपनी इसी सीरीज में आज हम लोग एथिक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? देखिए, क्वेश्चन के यहाँ पे दो भाग हैं। पहला भाग कह रहा है कि मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, यानी मूल्य क्या होता है और नैतिकता क्या होता है, आपको इतना बताना है। फिर इसी क्वेश्चन का एक दूसरा हिस्सा है जो कहता है व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के पहले हिस्से पे आते हैं कि मूल्य क्या होता है और नैतिकता क्या होती है। देखिए, इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जो मूल्य होते हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे वैल्यूज। और जो वैल्यूज होती हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। इसका देखिए सीधा सा मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो किसी तरह का गुण है उसको कितना महत्व देता है, जिसे हम लोग वर्च्यू कहते हैं, जिसे हम लोग गुण कहते हैं। इसको कोई विशेष व्यक्ति कितना महत्व देता है किस गुण को, इससे उसके मूल्यों का पता चलता है। एग्जाम्पल से देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक ऑफिस है। ऑफिस में मान लीजिए आप कुछ कर्मचारी काम करते हैं, तो एक सीनियर है और सीनियर के अंतर्गत मान लीजिए दो इनके जूनियर हैं, यानी कि दो ऐसे लोग हैं जो इनके अधीन काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो इनके चलिए जूनियर वन और टू कर देते हैं। देखिए, जो जूनियर वन है उसका मानना है, इसके मूल्य है या कह लीजिए इसकी वैल्यू है कि जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, वो प्रमुख गुण है। यानी कि इसका जो मूल्य है जूनियर वन का, ये क्या है कि लॉयल्टी या वफादारी। वहीं पे आपके जो जूनियर टू हैं, यानी कि ये जो नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, इनका मानना है कि ईमानदारी ये मुख्य गुण होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रमुख गुण है वो ये मानते हैं ईमानदारी होता है, या फिर ये कह लीजिए जो इनका मूल्य है वो मुख्य रूप से ईमानदारी है। अब देखिए क्या होता है, ये जो ऊपर बैठे सीनियर व्यक्ति हैं, ये किसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं या अपने काम में कुछ गड़बड़ी करते हैं। तो चलिए हम लोग भ्रष्टाचार मान लेते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने किसी तरह का भ्रष्टाचार किया। अब क्योंकि देखिए, जो पहले नंबर का जूनियर व्यक्ति है जो इनके अधीनस्थ है, उसका मानना है कि वफादारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये शांत रहेगा, ये इसके खिलाफ विसल ब्लो नहीं करेगा सीनियर के खिलाफ, या कह लीजिए इनकी कोई भी शिकायत नहीं करेगा। क्यों शिकायत नहीं करेगा? क्योंकि इसका जो मूल्य है वो वफादारी है। वहीं पे ये जो ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है जो व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो शिकायत कर देगा। और ये व्यक्ति शिकायत क्यों कर देगा? क्योंकि इसके लिए वफादारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईमानदारी। इसका मानना है कि व्यक्ति को ईमानदार जरूर होना चाहिए। तो देखिए, एक व्यक्ति के जो मूल्य थे उसकी वजह से उसने दूसरे तरह का डिसीजन लिया, जबकि जो दूसरे व्यक्ति के मूल्य थे उसकी वजह से उसने एक अलग डिसीजन लिया। तो ये मूल्य होते हैं। अब जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होते हैं। अच्छा देखिए, मूल्य भी आपके जीवन में चेंज हो सकते हैं घटनाओं की वजह से। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, अशोक का नाम हम सभी जानते हैं। अशोक भारत में एक बहुत महान सम्राट रहे हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े रहे हैं। तो देखिए, एक समय पे अशोक के जो मूल्य थे वो क्या थे, उन्हें विजय चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा जीतना था, अपने राज्य का प्रसार करना था। और बाद में उनके मूल्य क्या हो गए, मुख्य मूल्य शांति हो गई। तो जब उनके ऊपर कुछ घटनाओं का कह लीजिए प्रभाव पड़ा, तो उनके एक्शन जो है वो बदल गए। तो देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि आपके जो मूल्य हैं, आपकी जो वैल्यू है, उसका आपके एक्शन पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। जैसे कि आप अशोक के बारे में ही सोचिए। तो एक तरफ वो लगातार लड़ते जा रहे थे जब उनके मूल्य थे विजय के, और वहीं पे जब उनके शांति के मूल्य हो गए तो उसके बाद उन्होंने एक भी युद्ध नहीं किया। तो इस तरह से जब मूल्य बदलते हैं तो आपके एक्शन भी बदल जाते हैं। अब देखिए, आते हैं नैतिकता की बात पे कि ये नैतिकता क्या है। अब देखिए, आप किसी भी संगठन के भीतर हैं, वो सामाजिक संगठन हो सकता है, वो सरकारी संगठन हो सकता है, वो प्राइवेट संगठन हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, यानी कि किसी भी संगठन में आप काम कर रहे हैं। तो इस संगठन के भीतर काम करने के कुछ सिद्धांत होंगे कि आपको इस तरह के नैतिक आचरण रखना चाहिए। तो यही आपकी नैतिकता होती है। यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो किसी संगठन के भीतर कार्य करने के ऐसे सिद्धांत जिनका संबंध नैतिक आचरण से है। यानी कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए किसी संगठन के अंदर, इससे संबंधित जो कह लीजिए नियम कानून है जो कि उस संगठन के भीतर बनाए जाते हैं, इसको हम लोग नैतिकता कहते हैं। अब देखिए, हर संगठन के लिए नैतिकता अलग होगी। जैसे कि एक पुलिस संगठन है,
तो उसमें नैतिकता की परिभाषा अलग होगी, पुलिस वालों के लिए जो कह लीजिए नैतिकता है वो अलग होगी, एनजीओ के लिए नैतिकता अलग होगी और हॉस्पिटल के लिए नैतिकता अलग होगी। देखिए इसका भी एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए। चलिए हम लोगों ने देखिए एक मूवी देखी है थ्री इडियट, ये लगभग सभी ने मूवी देखी होगी। अब थ्री इडियट में देखिए एक सीन है जिसमें जो आमिर खान के फ्रेंड होते हैं उनके जो फादर है उनको अटैक आ जाता है। तो अब ऐसे में उनको हेल्प की जरूरत होती है। जो करीना कपूर होती हैं वो शुरू में हेल्प नहीं करना चाह रही होती हैं क्योंकि उन्हें आमिर खान इतने व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं होते हैं। पर आमिर खान उनको क्या याद दिलाते हैं कि देखिए आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको शपथ दिलाई जाती है कि आपको किसी भी संकट में पड़े व्यक्ति की जो मदद है वो करनी होगी। तो इस वजह से जो करीना कपूर है फिर उनके साथ जाती हैं, आमिर खान के साथ हॉस्पिटल तक जाती हैं। तो ये क्या है, ये उनके व्यवसाय की, उनके प्रोफेशन की एक नैतिकता है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मुश्किल में देखते हैं तो आप उनकी मदद करेंगे। और इसी जो कह लीजिए नैतिकता है इसी को ध्यान में रखते हुए फिर करीना कपूर आमिर खान के साथ चली जाती हैं और उनके जो फ्रेंड के फादर हैं उनकी हेल्प कर देती हैं। तो ये आपकी नैतिकता हो गई। अब देखिए क्वेश्चन के दूसरे भाग पे आ जाते हैं। दूसरा भाग कहता है इन व्हाट वे इज इट इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, यानी कि व्यावसायिक सक्षमता के साथ आपका नैतिक होना क्यों जरूरी है। अब देखिए व्यावसायिक सक्षमता क्या होगी, प्रोफेशनली आप कॉम्पिटेंट है कब माना जाएगा, जाहिर सी बात है जब आप अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर लें, बहुत प्रभावशीलता के साथ अपना काम अगर आप कर लेते हैं तो माना जाएगा कि आप एफिशिएंट है, यानी कि आपको अपना जो काम है वो करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे एक खिलाड़ी को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कब माना जाएगा, जब वो कमाल का खिलाड़ी हो, बहुत अच्छा खेलता हो। एक आईएएस ऑफिसर को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कब माना जाएगा, जब उसके निर्णय से जो आम जनता है उसको फायदा होता हो। लेकिन इसके साथ ही देखिए नैतिक होना क्यों जरूरी है, आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए अभी अभी हर्षद मेहता के ऊपर एक वेब सीरीज आई है, बहुत ज्यादा फेमस है, अधिकतर लोगों ने देखी होगी। अब देखिए हर्षद मेहता क्या है, हर्षद मेहता के अंदर प्रोफेशनली जो कंपिटेंसी है वो भरी पड़ी है, यानी कि इतना ज्यादा प्रोफेशनली कंपिटेंट है हर्षद मेहता जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो फेल कहाँ पे हो जाते हैं, वो जो एथिक्स का पैमाना है वहां पे फेल हो जाते हैं, इसीलिए जो उनका अंत है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। जबकि अगर हम उनकी प्रोफेशनली कंपिटेंसी की बात करें तो उसमें वो किसी से पीछे नहीं है, जो शेयर मार्केट की नॉलेज है उसमें वो किसी से पीछे नहीं है। वहीं पे अगर आप वारेन बफेट की बात करिए तो देखिए वारेन बफेट ने जो एक कह लीजिए कि एथिकल सेट है उसको बना के रखा हुआ है, यानी कि अपने कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स बना के रखे हुए हैं जिसकी वजह से उनका पूरा वर्ल्ड में नाम है। अब देखिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है रतन टाटा जी जो कि टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और नारायण मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस से जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनकी कह लीजिए संस्था है, उसमें ये एथिकल वैल्यूज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जो नैतिक कह लीजिए नैतिक गुण होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है इन दोनों व्यक्तियों के ज्यादा। और देखिए अपने निजी जीवन में भी इनके लिए जो वैल्यूज हैं उसका बहुत महत्व है। जैसे कि एक यूट्यूब पर बहुत ही फेमस वीडियो पड़ा है जिसमें नारायण मूर्ति जी जो हैं वो रतन टाटा जी के पैर छूते हैं। तो यानी कि इन लोगों के अंदर जो इनकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी जो वैल्यूज हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो मूल्य है इनके जीवन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो इनका प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन में भी ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है। इनकी जो एथिकल वैल्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो इनकी एथिकल वैल्यूज हैं उसके बारे में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसका एक देखिए निगेटिव साइड आप देख सकते हैं क्या हुआ था। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक मैच चल रहा था जिसमें एक बॉल टैंपरिंग की घटना हो गई थी, जिसको लेकर के जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड की सबसे अच्छी टीम्स में से एक है। लेकिन क्या हुआ कि जहां पे वो एथिक्स में चूक गए, इसकी वजह से जो उनकी छवि थी वो खराब हो गई। हालांकि वो बेस्ट टीम थे वर्ल्ड की, लेकिन इसके बाद भी उनकी छवि क्यों खराब हो गई, क्योंकि प्रोफेशनली तो वो कम्पिटेंट हैं लेकिन जो उनकी एथिकल वैल्यूज हैं वो कमजोर पड़ गई।